दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस आपके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली की राजनीति इन दिनों दोनों पार्टियों के बीच तकरार के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचातान बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल इन दोनों दलों के बीच तनातनी ने नया मोड़ लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया है। जुबानी जंग के बीच गठबंधन की एकता पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए उन्हें फर्जीवाल करार दिया है। माकन ने केजरीवाल पर एंटी नेशनल होने का भी आरोप लगाया है। इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, इसको शुरुआत के अंदर 12 पंक्तियों के अंदर एक कविता के रूप में हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले मैं ये 12 पंक्तियां एक कविता के रूप में एक बार में पूरा पढ़ देना चाहता हूं। उसके बाद में फिर इसमें एक एक के ऊपर विस्तार के साथ में आंकड़ों के साथ में बताऊंगा कि ये श्वेत पत्र का मतलब क्या है और क्यों हम इसको श्वेत पत्र कह रहे हैं। इसके बाद जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आपको हराने के लिए बीजेपी के साथ गुप्त समझौता कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व से 24 घंटे के भीतर अजय माकन पर कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि अगर कांग्रेस माकन पर कोई कदम नहीं उठाती है तो आप इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों से कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की अपील करेगी। यह लगभग तय हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पहले ही पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर चुकी है। अब दिल्ली में भी उसी राह पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इंडिया गठबंधन के 2 दल आपस में बुरी तरह उलझ गए हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इस कदम से आपको नुकसान पहुंच सकता है। आपने भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस की हरकतों से इंडिया की एकता को नुकसान हो रहा है। आतिशी ने सवाल किया है कि क्या दिल्ली कांग्रेस ने कभी किसी बीजेपी नेता पर आरोप लगाए हैं। उन्हें एंटी नेशनल कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी पर ध्यान केंद्रित करने के बदले आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। आतिशी ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस आपको कमजोर करने पर तुली हुई है। आम आदमी पार्टी ने अजय माकन और कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ 24 घंटे में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकालने के लिए दबाव भी बनाएगी। बहरहाल कांग्रेस और आपके अलग अलग चुनाव लड़ने से सबसे बड़ा असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ सकता है। दिल्ली में लगभग 12% मुस्लिम मतदाता हैं जो 8 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। त्रिलोकपुरी और दिलशाद गार्डन जैसे सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। साल 2015 और 2020 में मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोट कर चुके हैं। खैर, अगर कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की संभावना है। अब तक मुस्लिम मतदाता एक तरफा वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस और आपके अलग अलग दावों से स्थिति बदल सकती है। कांग्रेस और आपके बीच की यह सियासी खाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर रही है। अगर दोनों पार्टियां अपने रुख पर कायम रहती हैं तो इसका असर न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।